और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? एंजॉय ले रहे हैं? ज़रूर हमें लगता है आप एंजॉय ले रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैथ मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो चलिए होल नंबर का हम पार्ट 2 देखते हैं। कुछ एनर्जी हम लोग ले लें। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले हैं, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। पेशेंस लाइफ में जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं, मान लो आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो तो जल्दी जल्दी हम चाहते हैं सीख लें, धैर्य खो देते हैं तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती है। पेशेंस लाइफ में रखना चाहिए। आज फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। जैसे ए एंड बी आर होल नंबर, A and B are whole numbers such that A is greater than B, A is equal to then A minus B is a whole number। देखो कोई दो नंबर है A और B, दो होल नंबर है। अगर ये इससे बड़ा हो या बराबर हो तभी A माइनस B होल नंबर होगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है? जैसे मान लीजिए 8 5 से बड़ा है तो 8 माइनस 5 3 क्या होल नंबर होगा? तो होगा। या 8 इज इक्वल टू 8, दोनों को माइनस करिए, ये कितना है? 0, क्या 0 होल नंबर होगा? तो होगा। लेकिन अगर ये छोटा हो, मानी दो केस में दो होल नंबर का डिफरेंस या दो होल नंबर का माइनस जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर होता है। कब? जब दोनों आपस में बराबर हो या एक इससे बड़ा हो। लेकिन यदि एक छोटा हो जाए, जैसे मान लीजिए जैसे 6 7 से छोटा है, अगर इसमें माइनस कर दो तो ये -1 आता है। क्या -1 होल नंबर है? नहीं। अर्थात डिफरेंस अगर 7 ये बड़ा है तभी हम इसको 6 से तो माइनस करेंगे तो ये आंसर जो आएगा होल नंबर आएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। फॉर एनी टू होल नंबर्स A एंड B, A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। अर्थात दो होल नंबर में हम कम्युलेटिव लॉ अगर डिफरेंस में डालेंगे तो नहीं संभव है। एडिशन पे ठीक है, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A, क्रम बदल देंगे। लेकिन माइनस में मान लीजिए दो होल नंबर 4 है और 5 है, तो क्या 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 होगा? नहीं, क्योंकि 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -1। क्योंकि अगर हम डिफरेंस साइन में माइनस करते हैं तो दोनों को डिफरेंस निकाल के बड़े वाले नंबर के का साइन इसमें पुट करते हैं। या वैसे भी 4 धन है, 5 कर्जा हो गया, तो कर्जा वालों को 4 दे दिए तो एक ऋण बचा रहेगा। और क्या 5 माइनस 4 1 होगा, तो दोनों बराबर होगा। इज नॉट इक्वल टू का ये साइन, नॉट इक्वल टू का ये साइन है। जैसे मान लो 7 5 के इक्वल नहीं है तो ऐसे लिख के काट दीजिए। इसका मतलब होल नंबर में दो नंबर है तो दो A और B, तो दोनों का डिफरेंस B माइनस A के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एनी होल नंबर A वी हैव A माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बट 0 माइनस A इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर। कोई होल नंबर है, जैसे 5 है तो 5 माइनस 0 तो होल नंबर होगा 5, लेकिन क्या 0 माइनस 5 होल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि ये -5 हो जाएगा। 0 माइनस 5 मतलब आपके पास कुछ कर्जा नहीं था, 5 उधार ले लिए तो 5 से उधार हो गया। तो 0 केस में किसी होल नंबर में 0 माइनस करेंगे तो होल नंबर होगा। किसी भी नंबर में 0 को माइनस करेंगे तो होल नंबर होगा। लेकिन 0 में उस होल नंबर को माइनस करेंगे तो डिफाइंड होल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर -5 होल नंबर नहीं है।
क्योंकि ये इंटीजर्स है, होल नंबर की फैमिली में नहीं है। इफ ABC आर एनी 3 होल नंबर्स देन A माइनस B माइनस C इज नॉट इक्वल टू A माइनस B माइनस C। अर्थात एसोसिएटिव लॉ हम लोग पढ़े थे होल नंबर में, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से देखिए 8 माइनस 7 और माइनस 3, ऐसे 10 माइनस 5 ब्रैकेट में माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, 5 और माइनस ये 2 आ गया। अब 3 को इधर ले लें, हम बाहर ले लें, तो 3 माइनस 10 माइनस 5 करें तो देखो 3 माइनस 10 माइनस 5 गया 5 और 3 माइनस 5 माइनस 2, ये 2 था, ये माइनस 2 आ गया। अर्थात ये क्रम को हम बदलेंगे तो ये लागू नहीं होगा, ये हमें ध्यान देना है। या 10 को ही बाहर कर दो, तो 10 को बाहर करेंगे तो 3 माइनस 5, तो 10 माइनस ये माइनस 2, तो माइनस प्लस ये 12 हो जाएगा। अर्थात माइनस के केस में एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होगा, ये याद रखना है। इफ ABC आर होल नंबर तो A माइनस B इक्वल टू अगर C हो तो B प्लस C बराबर A हो जाता है। मान लीजिए ये 8 है, ये 5 है, इज इक्वल टू 3। अब 5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 3 प्लस 5, यानी इसको उधर ले जाएंगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 10 इज इक्वल टू 3 को हम उस साइड ले जाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी 10 होगा। अर्थात ये माइनस है, इस साइड ले जाएंगे हम प्लस हो जाएगा। देखो 557 में 99 को माइनस करना है। एक तरीका है सीधे लिख के माइनस कर लीजिए, लेकिन दूसरा तरीका है कि 99 को हम लिख सकते हैं माइनस 1000 प्लस 1, माने 1000 ऋण है, एक धन है, दे देंगे तो 99 ऋण बचेगा ना। अब 557, सॉरी यहाँ 100 होगा ना, 1000 नहीं होगा। अब 557 100 को घटाएंगे तो 457, उसमें एक 1 ऐड कर दो 458। एक एग्जांपल्स और मैं बताता हूँ। मान लीजिए 878 है, मान लो 1878, इसमें 999 माइनस करना है। तो एक तरीका है सीधे माइनस कर दें, लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1, सॉरी यहाँ माइनस 1000 प्लस 1, माने 1000 ऋण और एक उसमें धन दे दिए, तब भी तो 999 ऋण बचा रहा, नेगेटिव बचा रहा। अब सीधे 1878 में 1000 को माइनस कर दो, तो ये 878 बचा और ये 1 बचेगा, तो 879 ये बचा रहेगा। ठीक है। अब ये मान लीजिए माइनस करना हो तो ये क्या इसमें स्टार की जगह भरा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 8 है, तो 7 में 1 को माइनस करेंगे तो 8 तो होगा नहीं, 2 को करेंगे, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 यहाँ लिखे तब भी नहीं होगा। अगर 9 लिखते हैं, मान लो 9, तो 17 तब कैरी करना होगा, 17 में से 9 जाएगा 8, ये 0 बचेगा, फिर कैरी करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ बच जाएगा, ये 8 बचेगा। तो 8 में क्या घटाएं कि 5 आ जाए 3। अब देखिए इतना हो गया, 3 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ। तो सोच के इसमें स्टार की जगह लिखना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ लिखें कि ये सही हो जाए। कहीं ये प्लस भी होता है, कहीं माइनस भी, तो सोच के करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस से जाएगा। इसमें भी अगर माइनस करना हो तो देखो 12 में से 9 जाएगा 3, इस स्टार की जगह 3, ये 6 बचा, 6 में 6 जाएगा 0 बचा। ठीक है। अब 1 में कितना माइनस करेंगे 9 हो जाए, तो ये 2 अगर लिखेंगे तो कैरी करेंगे तो 11 में 2 जाएगा 9, ये 5 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 होगा, 2 होगा, यहाँ 0, यहाँ 3।
ठीक है, तो इसको सोच के थोड़ा सा प्रैक्टिस बुक से करना होगा। फाइंड द डिफरेंस इतना। अब थोड़ा सा आप लोग लगाइए, कोशिश कीजिए, जो तरीका हमने बताया है इसको 8640 इसको आप लिख सकते हो -1000 + 1, 1000 ऋण एक धन दे दिए तो 999 ऋण बचा रहेगा। अब इसमें से सीधे इसको माइनस कर दिए 7440 + 1 तो 7441 आंसर होगा। दूसरा तरीका था इसको लिख के माइनस करो, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, दिस इज शॉर्टकट। Find the difference between the smallest number of 7 digit and the largest number of 4 digit। तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे, सोच के बताइए आप लोग। 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे, 1 पे 6 जीरो, ठीक है, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट में क्या करेंगे, 4 9, इसको माइनस कर दीजिए, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा 990 990 990 और ये होगा 99, ठीक है। देखो ये था, और 10 लाख में 9999 को माइनस करेंगे तो 9,90,001, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइनस कर सकते हैं। फाइंड द होल नंबर। मान लीजिए n + 4 = 9 है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर प्लस है, उधर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5। मान लीजिए कहीं x + 3 लिखा हो, यहाँ 10 लिखा हो, x का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लीकेशन, a and b are whole number, then a into b is a also whole number। कोई दो होल नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी होल नंबर आएगा। जैसे हमने नेचुरल नंबर में भी देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो नेचुरल नंबर को हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो वो था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल नंबर। इसी तरह होल नंबर में भी कोई होल ले लो, जैसे 3 × 0 ये 0, तो ये भी होल नंबर। 4 × 7 28, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। अब देखिए कम्युलेटिव लॉ, इफ a and b are any two whole number तो a into b इज इक्वल टू, जैसे नेचुरल नंबर में कम्युलेटिव लॉ पढ़े उसी तरह होल नंबर में भी होता है कि अगर 7 × 6 इज इक्वल टू 6 × 7, 5 × 4 तो 4 × 5। क्रम को बदल भी देंगे तो आंसर पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये कम्युलेटिव लॉ का भी होल नंबर फॉलो करता है जैसे नेचुरल नंबर करता है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। 7 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। 1000 को यदि जीरो से मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो आएगा। अर्थात प्यारे बच्चों किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही नंबर आएगा। जैसे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 ही आएगा, 8 1 जाओ 8। 10 को 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा, 15 को 1 से करेंगे तो 15 ही आएगा। अर्थात 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो वही नंबर रहेगा।
अब जैसे नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे, ठीक यही चीज़ है एसोसिएटिव लॉ। इफ़ ए बी सी आर एनी होल नंबर, तो एसोसिएटिव लॉ ऑन एडिशन भी होता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन भी होता है। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, अर्थात 5 इंटू 6 इंटू 8, तो 6 को बाहर कर लो 5 इंटू 8, या 5 को बाहर कर लेते तो 8 इंटू 6, तब भी रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 5 6 जा 30 इंटू 8 तो 240, इधर भी देखो 6 इंटू 5 8 या 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो ही एसोसिएटिव लॉ हुआ कि अगर हम क्रम को बदल देंगे तब भी कोई अंतर नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अर्थात a इंटू बी प्लस सी, तो a का b में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का c में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 5 इंटू 7 प्लस 8, प्यारे बच्चों अगर ब्रैकेट में हो तो 5 इंटू 7 देखो हो गया, और 5 इंटू 8 भी हो गया। जैसे मान लीजिए और कहीं लिखा हो 10 इंटू 2 प्लस 3, तो इसका एक तरीका क्या है कि 10 इंटू 2 प्लस 3 को ऐड कर दो 5, 10 इंटू 5 50 आंसर होगा। या दूसरा तरीका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन, और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20 प्लस 10 3 जा 30, तो देखो 50 तब भी आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, पिछला में हमने क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन, कि बीच में अगर एडिशन हो, इसमें माइनस अगर रहेगा तब भी ऐसा होगा, a इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट में, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। जैसे 19 इंटू 9 माइनस 3 है, तो 19 इंटू 9 को एक जगह कर दिए, माइनस चिन्ह यहाँ रखे, 19 इंटू 3 को सॉरी यहाँ 19 इंटू 3 को यहाँ लिख दिए। जैसे 15 मान लो इंटू 8 माइनस 5, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 15 इंटू 8, ये माइनस साइन यहाँ, फिर 15 इंटू 5। आप ऐसे निकाल दो या ऐसे भी निकालो तो रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा।